दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म पर संकट आया है, ईश्वर ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर अधर्म का विनाश किया है। आज हम आपको सुनाएंगे सिंध के उस महान रक्षक की कहानी जिन्होंने अत्याचारी राजा के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। वो जिन्हें सिंधी समाज अपना इष्ट देव मानता है, वरुण देव के अवतार भगवान झूलेलाल। नारायण के इस स्वरूप की महिमा अद्भुत है, जिसका आरंभ एक काले अध्याय से हुआ। ये बात है 10वीं शताब्दी की। सिंध अपनी समृद्धि के चरम पर था, लेकिन तभी वहां अंधेरा छा गया। सिंध पर मिरख शाह नाम के एक अत्यंत क्रूर राजा का शासन था। वह केवल सत्ता का भूखा नहीं था, बल्कि धर्म का भी कट्टर दुश्मन था। उसने मासूम जनता पर जुल्म ढाए और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। सिंधी समाज के पास न सेना थी न शक्ति। उनके पास था तो सिर्फ अटूट विश्वास। मिरख शाह को लगा कि वह अपनी शक्ति से ईश्वर के मार्ग को बदल देगा, पर वह भूल गया कि न्याय का चक्र घूमता है। उसने ऐलान किया कि या तो धर्म बदलो या मौत को गले लगाओ। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। तब सिंधी समाज ने तय किया कि वे अपने पूर्वजों की आस्था नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए प्राण ही क्यों न देने पड़े। अपनी संस्कृति और आस्था को बचाने के लिए सभी लोग सिंधु नदी के तट पर एकत्रित हुए। उन्होंने न कुछ खाया न पिया। 40 दिनों तक जल के देवता वरुण देव की कठिन तपस्या की। इसी साधना को आज हम चालीहो साहब के नाम से जानते हैं। अंततः उनकी पुकार सुनी गई। नदी की लहरों से एक दिव्य गूंज उठी। वह आकाशवाणी थी जिसने सबका हृदय जीत लिया। घबराओ मत, मैं नसरपुर के रत्न राय के घर जन्म लूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये शब्द केवल आश्वासन नहीं थे, ये अधर्म के अंत की घोषणा थी। सिंधी समाज में नई चेतना जाग गई और फिर आया वो शुभ दिन जिसका पूरा सिंध इंतजार कर रहा था। संवत 1007 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, माता देवकी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, उडेरो लाल। जब राजा मिरख शाह को इस दैवीय बालक की खबर मिली तो उसने उन्हें मारने के लिए अपना मंत्री भेजा। लेकिन वहां जो हुआ, उसने मंत्री के होश उड़ा दिए। उसे पालने में बालक नहीं, बल्कि पल्ला मछली पर सवार सफेद दाढ़ी वाले एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिए। यह भगवान झूलेलाल का पहला चमत्कार था। मंत्री कांपते हुए वापस भागा और राजा को सब कुछ सच बता दिया। उसने कहा, महाराज, वो साधारण बालक नहीं है, वो साक्षात जल के देवता हैं। पर मिरख शाह का अहंकार चरम पर था। जैसे जैसे उडेरो लाल बड़े हुए, उनके चमत्कार सिंध के कोने कोने में फैलने लगे। वे गरीबों के मसीहा बन गए। उन्होंने सिखाया कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने प्रेम और एकता की अखंड ज्योति जलाई। लेकिन मिरख शाह का अहंकार तब भी शांत नहीं हुआ। उसने अपनी विशाल सेना के साथ हमला करने का फैसला किया। मिरख शाह ने चिल्लाकर कहा, दिखाओ अपना चमत्कार, वरना ये नदी तुम्हारे खून से लाल हो जाएगी। लेकिन उडेरो लाल की एक दृष्टि ने चमत्कार कर दिया। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। महल के चारों ओर जल ही जल भर गया और भीषण आग लग गई। मिरख शाह की सेना भागने लगी। तब भगवान ने संदेश दिया, ईश्वर एक है, धर्म प्रेम और भाईचारे में है, अत्याचार में नहीं। मिरख शाह ने अपनी गलती मानी और सभी धर्मों का सम्मान करने की शपथ ली। सिंध में फिर से शांति का सूर्य उगा। अपना कार्य पूर्ण कर भगवान ने जल में ही समाधि ले ली, पर उनका आशीर्वाद आज भी सिंधियों के साथ है। आज भी भगवान झूलेलाल को वरुण देव का अवतार मानकर पूजा जाता है। लाल साईं और घोड़ेवारों के जयकारों से आज भी सिंधियों का विश्वास झलकता है। उनके मंदिर की अखंड ज्योत हमें ज्ञान और शांति का रास्ता दिखाती है। छेटीचंड के त्योहार पर पूरा विश्व आयोलाल झूलेलाल के नारों से गूंज उठता है। यह उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वे केवल एक समाज के नहीं, बल्कि पूरी मानवता के रक्षक हैं। उनकी महिमा अनंत है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए, आयोलाल झूलेलाल। ऐसी ही और भी पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय झूलेलाल।